गया। कुछ समय बाद रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा कालभद्र के यहां जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन तभी राजा के पास एक आवश्यक कार्य आ गया। राजा को तत्काल अपने दूसरे नगर में जाना था। इसलिए राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चलो, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। और रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहां जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी को राजा कालभद्र के राज्य के लिए रवाना कर दिया। राजा कालभद्र का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। उन्होंने एक जगह पर अपने तंबू और डेरा लगा लिए और रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया जहां राजकुमारी का डेरा लगाया गया था। ठीक उसके बराबर में मंत्री ने भी अपना डेरा लगवा लिया। मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? अपना डेरा कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने उत्तर दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या उत्तर देंगे? रानी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। तभी रात का भोजन करके सब लोग विश्राम के लिए चले गए। यात्रा की थकान के कारण सभी जल्द ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री चुपके से राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री अंदर आया, राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी नीयत को भांप गई। अब राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में कुछ कुटिल विचार हैं। राजकुमारी ने क्रोध से कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तो तुरंत डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी ने मंत्री को बार बार बाहर जाने को कहा, लेकिन मंत्री ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तब राजकुमारी बोली, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी की यह बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी। लेकिन वह मंत्री पीछे लौटने को तैयार नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में अब शैतान सवार हो चुका था। वह वासना में अंधा हो गया था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बस चुका था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालकर राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद राजकुमारी एकदम जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह तुरंत समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब किसी भी तरह नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे मन में हो वह कर लेना। इतना कहने के बाद रानी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छिपी रही। जब सुबह हुई और वह लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है और शरीर अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी खराब हो गई, पर वह कर भी क्या सकती थी? उस शैतान मंत्री के सामने वह बेबस थी। वह मन ही मन में सोचने लगी कि राजा के आते ही वह मंत्री को फांसी दिलवा दूंगी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छिपाए रानी सैनिकों के साथ आगे बढ़ी। चलते चलते जब शाम हुई तो उन्होंने अगले पड़ाव के लिए एक और जगह तंबू लगाए। अब दूसरी रात के लिए नया डेरा डाला गया। जहां राजकुमारी का डेरा था उसके पास ही सेनापति ने भी अपना डेरा लगाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना डेरा यहाँ से दूर हटाकर लगवाओ। सेनापति ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी सेनापति ने अपना डेरा वहां से नहीं हटाया। अब राजकुमारी सब समझ चुकी थी। इस चिंता में वह पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही आधी रात हुई
उसी समय सेनापति के दिमाग में भी वासना का शैतान सवार हो गया। वह रात्रि के समय राजकुमारी के डेरे में प्रवेश कर गया। तब राजकुमारी ने उसे ललकार कर कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक राजा की पत्नी हूं और राजा की बेटी भी हूं। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन वह दुष्ट सेनापति कहां मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो चुकी थी। वह वासना के चक्कर में अंधा हो गया था। इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक भी बात नहीं मानी। जब वह राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के आगे कर दिया और उसकी कसम दी, तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तूने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी तो। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद उस सेनापति ने अपने पास से खंजर निकाला और उस छोटे से बच्चे को खंजर से गोद दिया। इस प्रकार राजकुमारी का दूसरा बेटा भी मर गया। यह सब देखकर राजकुमारी डेरे से भाग निकली। तभी उसके पीछे सेनापति भी भागा, पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। राजकुमारी जंगल से भागते हुए एक नदी के सामने आ रुकी, लेकिन तभी उसके पीछे सेनापति भी आ गया। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, जब मेरी संतान ही नहीं रही तो ऐसे में मैं जी कर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। सेनापति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वहां से चला गया। परंतु नदी का पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही राजकुमारी उस नदी में कूदी, पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वह जंगल के उसी किनारे पर जाकर रुक गई। सुबह हो चुकी थी। वहां दो योगी उसी नदी में स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय उन योगियों ने देखा कि कोई औरत इस नदी के किनारे पड़ी है, तो उन दोनों योगियों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला और उसे होश में लाया। होश में आते ही राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, उस मंत्री और सेनापति से तो मुझे जैसे तैसे छुटकारा मिल गया, अब यहां इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही दोनों योगियों ने राजकुमारी को पकड़कर खड़ा किया, तब तक वहां दो और योगी आ पहुंचे। अब तो राजकुमारी और भी डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं, अब क्या होगा। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वे योगी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, नहीं यह मेरी है। आखिर में योगियों ने यह सलाह की कि ऐसे तो फैसला नहीं होगा, हम अपने गुरुजी के पास इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही फैसला करेंगे। अब वे सब अपने गुरुजी के पास चल दिए। गुरुजी के पास पहुंचने के बाद योगियों ने गुरु से सारी बात कह सुनाई। योगियों के जो गुरु थे वे बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री किसी राजघराने से है। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखकर गुरु योगियों को समझाने लगे और बोले, तुम चारों भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर आश्रम में रहेगी तो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर योगियों को समझ आ गई और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। साधु उस राजकुमारी के पिता यानी राजा कालभद्र के राज्य में ही रहते थे। अब राजकुमारी को यह पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। राजकुमारी अब उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे चारों योगी उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा जब अपना काम करके वापस लौटा तो वहां अपनी पत्नी और बच्चे को न पाकर वह दुखी हो गया और सेनापति और मंत्री से उसके बारे में पूछने लगा। तब मंत्री और सेनापति एक साथ बोले, हे महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। उसने आपके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी और यहाँ से भाग गई। यह सब सुनकर पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद राजा ने सोचा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। फिर उन्हें यह बात सच लगी। यह खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुआ कि उसके दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर राजा चंद्रभान ने आदेश दिया, अब हमें उसके पिता राजा कालभद्र के पास अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के राज्य की ओर चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने अपने चारों योगी भाइयों से कहा, हे भाइयों, तुम राजा के पास जाकर कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक अब कभी न सुना हुआ किस्सा सुनाना चाहती है। यदि महाराज सुनना चाहें तो हम उसे दरबार में लेकर आएंगे, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि उसके पिता को किस्से कहानियां सुनना बहुत पसंद है। अब वे चारों योगी भिक्षा के बहाने राजा कालभद्र के दरबार में पहुंचे
और राजकुमारी का संदेश राजा तक पहुंचाया। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत अनुमति दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई तो हम उसे अपने महल में ही रख लेंगे। अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पहुंचे। उस समय राजकुमारी योगिनी के वेश में थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने दरबार में कहानी सुनाना शुरू किया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की की कहानी बहुत पसंद आई। उसने बहुत सारा इनाम दिया। योगियों को तो इनाम देकर विदा कर दिया, लेकिन उस लड़की को अपने महल में रख लिया। थोड़ी देर बाद योगी लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे साथ ही रहने दें। जब भी आपको कहानी सुनने की इच्छा होगी हम उसे लेकर आ जाएंगे। वह बचपन से हमारे साथ पली बड़ी है, राजसी सुख सुविधाओं से दूर रही है। महल में रहकर वह अकेलापन महसूस करेगी। राजा ने योगियों की बात समझी और राजा ने योगियों से कहा, यह लड़की कल भी हमारे यहाँ कहानी सुनाने आएगी। योगियों ने भी हामी भर दी और वहां से चले गए। राजकुमारी को पता था कि उसका पति अवश्य उसे ढूंढता हुआ उसके पिता के पास आएगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति के साथ साथ मंत्री और सेनापति को भी वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। फिर राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट से ढका। वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से बोली, हे राजन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। यदि कहानी शुरू करने से पहले किसी को कोई जरूरी कार्य हो तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। कहानी के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से उठकर जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कहानी के बीच में से कोई नहीं उठेगा। अब राजा और सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए, जिनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी शामिल थे। राजकुमारी ने दरबार में अपना किस्सा आरंभ किया। हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना, कहते हुए वह बताने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही जालिम था। उसको कन्या से बहुत नफरत थी। उसने आदेश दिया था कि यदि उसके घर में पुत्री का जन्म हो तो उसे जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए। एक दिन उसके महल एक बेटी ने जन्म लिया। तब उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकालकर मेरे पास लाए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। यह सुनकर राजा कालभद्र, जो वास्तव में उसी कहानी का नायक था, सोचने लगा, यह तो मेरे ही जीवन की कहानी है। भावुक हो गया और बोला, यह किस्सा अंत तक अवश्य सुनाया जाए। अब राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में ले गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा। वह उसे जंगल में छोड़कर स्वयं राजमहल लौट आया। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा, शायद मेरी बेटी आज भी जीवित है। उधर वही राजकुमारी अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोली, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आया तो वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भरती थी। इसी तरह वह जीवित रही। धीरे धीरे जंगल में रहते रहते उसके तन पर एक भी वस्त्र शेष नहीं बचा। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह निर्वस्त्र थी। राजा ने अपनी चादर उतारकर उस लड़की को ओढ़ा दी और उसे अपने नगर ले गया, और बिना कुछ जाने उस राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। राजकुमारी ऐसा किस्सा सुना रही थी कि किस्से के बीच में अपनी ही कहानी सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसी की कहानी है। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह किस्सा अंत तक सुनाया जाना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी कहानी पूछी, तुम कौन हो और उस दिन जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने पिता की निर्दयता और अन्याय की पूरी बात अपने पति को बताई। यह सुनकर उसका पति बहुत दुखी हुआ। उसका पति हृदय से अत्यंत अच्छा और दयालु व्यक्ति था। यह जानने के बाद कि उसकी पत्नी का पिता स्वयं एक राजा है, उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह उसे उसके पिता से मिलवाएगा। लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं साथ न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यात्रा लंबी थी। चलते चलते जब सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने रास्ते में ही रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के पास ही लगवाया। रानी ने इसका विरोध किया पर वह नहीं माना। रात के समय मंत्री ने उस रानी के साथ दुष्कर्म करने की नीयत बनाई। रानी ने बार बार विनती की, लेकिन वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने रानी के बड़े पुत्र की हत्या कर दी।
अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए रानी ने बहाना बनाकर वहां से भाग निकली और रात भर जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। अगले दिन जब वह अपने डेरे में वापस आई तो उसने अपने पुत्र की लाश देखी। यह दृश्य सुनकर दरबार में बैठे लोग स्तंभ रह गए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मंत्री के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वह मंत्री बहाना बनाकर दरबार से जाने की कोशिश करने लगा, पर राजा ने उसे डांट कर बैठा दिया। राजकुमारी आगे कहने लगी, फिर अगले दिन जब वे आगे बढ़े और एक स्थान पर दोबारा डेरा डाला, उस रात सेनापति भी दुष्कर्म की नीयत से रानी के डेरे में आ गया। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकारा और समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। तब रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह सुनकर सेनापति के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वह सोचने लगा, यह तो मेरा ही भेद खुल रहा है। वह भी उठकर दरबार से जाने को हुआ, लेकिन राजा ने उसे भी डांट कर बैठा दिया। तब राजा चंद्रभान क्रोध और व्यथा में बोले, क्यों रे, सच्चाई सुनते सुनते तेरा चेहरा क्यों उतर गया? क्या बात गले से नहीं उतर रही? सेनापति शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप हो गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे की हत्या कर दी और गलत इरादे से रानी के पास बढ़ा तो उसी समय किसी तरह से रानी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। वह दौड़ती हुई एक नदी तक पहुंची और नदी में कूद गई, पर उसकी किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। वह बेचारी जीवित बच गई। नदी की तेज धारा में बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गई, जहां कुछ सन्यासियों के चेले उसे मिल गए। वे लोग उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले गए। उन सन्यासियों ने भी रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, पर उनके महान और बुद्धिमान गुरुजी ने उन्हें ऐसा पाप करने से रोक लिया। गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सन्यासियों ने उसको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह चारों योगी रानी को कहानी सुनाने के लिए अपने देश के राजा यानी कालभद्र के यहाँ पर ले आए और वह आज कहानी सुना रही है। तभी राजकुमारी ने अपना घूंघट हटाया और राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को देखकर राजा कालभद्र उसे तुरंत पहचान गए। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आईं। अपनी पत्नी को सामने देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उनके हृदय को खा रहा था। राजा चंद्रभान ने राजा कालभद्र से निवेदन किया, महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति ही मेरे सच्चे शत्रु हैं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं स्वयं उन्हें दंड दूं। राजा कालभद्र ने अनुमति दी और उसी समय राजा चंद्रभान ने उन दोनों दुष्टों के सिर काट दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल चुका था। उधर राजा कालभद्र ने अपनी बेटी से बार बार अपने की क्षमा मांगी। पुत्री ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। कुछ समय तक राजकुमारी अपने पिता के घर पर अपने पति के साथ रही। फिर राजा तेज प्रताप ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान राजकुमारी को लेकर अपने नगर लौट आए और वहां वे सदा हंसी खुशी के साथ रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसका निष्कर्ष कमेंट में जरूर बताएं।